Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start chapter number 6, continuity and differentiability. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ व्हाट इज कंटिन्यूटी, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ओके बेटा, तो क्या है, इफ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। ओवरऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, जिसका ग्राफ विदाउट एनी ब्रेक चलता चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। और जिसका ग्राफ रुक जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट होता है, फिर रुक जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। यही डेफिनेशन में लिखा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। A function y is equals to fx is continuous at x is equals to a if the graph of y is equals to fx is continuous। continuous को CTS से भी डिनोट करते हैं हम। विदाउट एनी ब्रेक, जिसका ग्राफ बिना किसी ब्रेक के चलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस बोलते हैं। at x is equals to a। अब एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। The graph of y is equals to sin x is continuous for all values of x। क्यों? क्योंकि जो sin x का ग्राफ होता है ना बेटा, वो ये होता है, ये वेव चलती चली जा रही है किसी भी ब्रेक के बिना रुके। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस। साइन एक्स को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट एक्स की। द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स शोस ए ब्रेक। कहां पे ब्रेक शो करता है? पाई बाय 2 पे और 3 पाई बाय 2 पे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली टेंजेंट 3 पाई बाय 2 इज आल्सो नॉट डिफाइंड। तो इनका क्या है, ये फंक्शन जो टेंजेंट एक्स है वो क्या है? अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन देने जा रहा हूं, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। A function fx is said to be continuous at x is equals to a if ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएं तो अपना फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। f of a exist, f of a exist का मतलब क्या है कि जो f of a की वैल्यू आती है वो फाइनाइट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए और रियल, मींस नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x exist। सिमिलर, जब अपन x टेंड टू a पुट करेंगे तब भी क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेप में क्या है? फर्स्ट टू स्टेप इक्वल होने चाहिए। देखो, लिमिट x टेंड टू a, f of x is equals to f of a। अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि लिमिट और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। सपोज करो आपके पास f(x) एक फंक्शन है 2x + 3। आपको f at 2 फाइंड आउट करना है, f at 2 फाइंड आउट करना है। तो क्या बनेगा? 2 × 2 + 3 दैट इज 7। अब आप बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन वही है आपका 2x + 3। सेम करना इसमें भी वही होता है, 2 × 2 + 3। आंसर क्या आया? 7। दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, बट बहुत सारे केसेस में अलग अलग भी होता है। ठीक है, अब क्या है, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। ये f at a हो गया, यस फाइनाइट आया है, ये एग्जिस्ट कर दिया। लिमिट पुट करने के बाद ये भी 7 आया, ये भी 7, दोनों इक्वल आ रहे हैं। यस, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है 2x + 3 इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसमें इसका जो ग्राफ है वो बिना किसी ब्रेक के वो कॉन्टिन्यूअसली अलग आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2x + 3, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, y की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले f की जगह 0 पुट, x की जगह 0 पुट किया तो आंसर क्या आया? 3 आया। 1 पुट किया तो क्या आया? 5। 2 पुट किया तो क्या आया? 7। 3 पुट किया तो 9 एंड सो ऑन। अब हम ग्राफ बनाते हैं। x की जगह 0 तो y की वैल्यू 3 आ रही थी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। हाँ जी, f at 0 आंसर इज 3, तो फर्स्ट वैल्यू ये हो गया अपना। सेकेंड, f at 1 आंसर इज 5, ये हो गया।
Third, f at 2 answer is 7, f at 3 answer is 9. इस तरह से ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है एंडलेस, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के। तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो लिमिट x टेंड टू a, आप ऐसा बोल सकते हैं f एट 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f फंक्शन आर इक्वल्स, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, इसका ग्राफ है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इजी, एक्सरसाइज 6.1 हाफ एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जामिन वेदर f(x) is equals to x square is continuous at x is equals to 0, at x is equals to 0। तो क्या करते हैं हम, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए हम दो चीजें निकालते हैं, पहले f एट a, दूसरा लिमिट x टेंड टू a फंक्शन, और तीसरा इन दोनों को इक्वल करके दिखाना होता है। ये अपना टारगेट है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं f एट 0, पहले f(x) लिख लीजिए, एक मिनट, f(x) is equals to x square, फर्स्ट स्टेप f एट 0, so 0 square is 0, call it 1 कर लो, फिर लिमिट x tends to a that is 0, f(x) लिमिट x tends to 0, f(x) की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर पुट किया, 0 का स्क्वायर वो भी 0 आया, call it 2, f at 0 is equals to लिमिट x tends to 0, f(x) दोनों इक्वल आ रहे हैं, फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये फंक्शन, सो f(x) is equals to x square is continuous at x is equals to 0। ये आपका आंसर है, बहुत इजी है। क्या किया हमने, पहले हमने जो वैल्यू दी x की वो पुट कर दिया, सेकेंड स्टेप पे अपन ने वो लिमिट लगाई और लिमिट पुट कर दी, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल दिखाया। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। एट x इज इक्वल्स टू जो पॉइंट गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू किससे बेटा, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन, if f(x) is equals to x square minus 1 upon x minus 1 when x not equals to 1 to when x equals to 1, show that f(x) is CTS continuous at x is equals to 1। किस पे चेक करना है बेटा, 1 पे चेक करना है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या है एक्चुअल में, f एट 1 कितना आंसर दिया है, 2 आंसर दिया है, कितना आंसर दिया है, 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। बेटा जब भी इस तरह से बन जाए ना, तो आप इसके फैक्टराइज कर लीजिए। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बनेगा, 0/0 फॉर्म बनने वाला है, क्योंकि x की जगह 0 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0, नॉट डिफाइंड फॉर्म। इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते अभी तक, ठीक है। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो, x² - 1 को आप x - 1 और x + 1 लिख सकते हैं बच्चे।
तो यहाँ से क्या होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो कैंसल आउट हो जाने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है बेटा। क्या रहा है यहाँ पे x प्लस वन, एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन, वन प्लस वन, आंसर कितना आया, टू। एफ एट वन कितना है, टू, ये भी कितना है, टू। तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूस हो गया। इसमें एक जो मेन बात ध्यान रखने की है, बच्चे क्या करते हैं, लिमिट डायरेक्ट पुट करने लग जाते हैं। डायरेक्ट पुट नहीं करना बेटा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये हमें नॉट डिफाइंड फॉर्म है। तो पहले इसको ब्रेक करके, मींस फैक्टराइज करके कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और अपना क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। प्लस वन में भी हमने बहुत बार किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा बेटा। तो ये क्या है, f at 1 is equals to limit x tends to 1, f at fx equals, so this function is continuous. Okay बेटा, next question. Third question. If fx is equals to x upon sin 3x when x not equals to 0, 3 when x is equals to 0, find whether fx is continuous at x is equals to 0. ओके बेटा, क्या करने वाले हैं, f at 0 आंसर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। f x की वैल्यू कितनी है, 0, आंसर इज 3, तो f at 0 इज 3। लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन sin 3x, x अपॉन sin 3x। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। 1/3 लिमिट x टेंड टू 0, 3x अपॉन sin 3x, ये तो आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x ऑलवेज 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंगल 3x है, तो अगर x टेंड टू 0 तो 3x टेंड्स टू भी 0 करेगा, यस ऑब्वियसली 3x टेंड्स टू भी 0 करेगा। तो इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 1/3। f at 0 की वैल्यू क्या है, 3 है। f at 0 is not equals to limit x tend to 0 at a function, so this function is not continuous, means discontinuous, is discontinuous. Reason behind it, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। कंडीशन के अकॉर्डिंग f at a is equals to limit x tend to a at function, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा। आप चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू यही मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। Discuss the continuity at x is equals to 0। ये दिया अपने को फंक्शन 1 minus cos x upon x square, x not equals to 0, 1/2 x equals to 0। यस बेटा, तो देखिए f at 0 आंसर इज 1/2, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, 1 minus cos x upon x square, तो फर्स्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, 1 minus cos x दैट इज 2 sin square x/2। यहाँ पे क्या है बेटा, अपने पास x square है, यहाँ पे क्या है, x square upon 4 है, क्योंकि होल स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड,
तो क्या बन गया 2/4 लिमिट x टेंड्स टू x/2 टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 होल स्क्वायर 2/4 into that is 1 square is 1 overall 1/2 ये भी 1/2 आ रहा है ये भी 1/2 आ रहा है दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं बेटा ये आपका क्वेश्चन है दोबारा बताता हूं 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हो 2 sin square x/2 यहाँ पे क्या पड़ा अपने पास x square यहाँ पे क्या पड़ा है x square है अपॉन 4 है तो 4 की अवेलेबिलिटी नहीं है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया 2/4 एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लिया लिमिट x/2 टेंड्स टू 0 किया sin x/2 अपॉन x/2 दैट इज 1 स्क्वायर इज आल्सो 1 सो आंसर इज 1/2 ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूअस हो गया यस बेटा आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ओके एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट 6 क्वेश्चन करके आए आप ओके